Good morning. Hello friends, Abhishek Chaudhary here and you are watching your own Science Vatka. Our chapter is Electricity from class 10 Science and topic is Resistor in Parallel. Resistor in parallel. Now let us consider the arrangement of three resistors joined in parallel with a combination of cells as shown in figure 12.7. जो 12.7 में दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग तीन ठो रेसिस्टर लेते हैं R1, R2 और R3 और उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। तो पहले ही हम बता चुके हैं जो रेसिस्टर है उसको हम लोग दो टाइप के कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जब भी हम रेसिस्टर्स को ऐड करते हैं तो उन सभी रेसिस्टरों का वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंट होता है, बट करंट जो होता है वो सभी रेसिस्टर से सेम करंट फ्लो करता है। जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं उस टाइम क्या होता है, जो हम लोगों का करंट का अमाउंट्स होता है वो तीनों रेसिस्टर से वो डिफरेंट आता है। करंट का अमाउंट्स डिफरेंट फ्लो करेगा तीनों रेसिस्टर से और जो वोल्टेज है वो हमारा तीनों रेसिस्टर में सेम आएगा। यही दो मेन डिफरेंसेस होते हैं। नाउ हियर गिवन एक्टिविटी 12.6 मेक अ पैरेलल कॉम्बिनेशंस एक्स वाई। अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है एक्स वाई का वो देखेंगे। थ्री रेसिस्टर्स हैविंग रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3। तीन ठो रेसिस्टर दिया गया है, उसका रेसिस्टेंस है R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली। कनेक्ट किया गया है बैटरी से विथ ए प्लग की एंड एन ammeter as shown in figure 12.10. Also connect a voltmeter in parallel with the combinations of resistors. Plug the key and note the ammeter reading. अब प्लग करेंगे की को और ammeter के रीडिंग को देखेंगे। Let the currents be I. Also take the voltmeter readings. It gives the potential difference V across the combination. The potential difference across each resistors is also V. This can be checked by connecting the voltmeter across each individual resistor. अब हम लोग सभी इंडिविजुअल रेसिस्टर के बीच करंट को भी चेक करेंगे और वोल्टेज को चेक करेंगे। तो क्या पता है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसमें जो करंट होगा उसका अमाउंट हर एक जगह सेम ही नहीं आएगा। इसमें क्या होगा तो करंट का अमाउंट जो है वो चेंज होगा, हर एक रेसिस्टर के लिए अलग अलग होगा। लेकिन जो वोल्टेज है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हर एक रेसिस्टर के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। Take out the plug from the key, remove the ammeter and voltmeter from the circuit, insert the ammeter in series with the resistors R1 as shown in figure 12.11. Note the ammeter reading I. Similarly measure the currents through R2 and R3. Let these be I2 and I3 respectively. What is the relationship between I1, I2 एंड I3? जो हमारा I होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट्स ऑफ जो करंट होगा वो तीनों करंट को जब हम लोग सम करेंगे उसके इक्वल हो जाएगा। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। It is observed that the total current I is equal to the sum of the separate currents through each branch of the combination. I is equal to I1 प्लस I2 प्लस I3। पहले भी पता है हमको जो ये किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसमें क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो होगा वो हर एक रेसिस्टर का अपना अपना जितना भी करंट फ्लो हो रहा है सभी का सम होगा। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन V जो है, वोल्टेज जो है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों रेसिस्टर का सेम होता है। तो क्या हो जाएगा, लेट आरपी बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस
ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर, यहाँ पे पैरेलल है इसीलिए आरपी लिखा हुआ है, आर फॉर रेसिस्टेंस, पी फॉर पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस है इसीलिए आरपी लिखा हुआ है यहाँ पे। बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स वी हैव I is equal to V upon RP. On applying Ohm's law to each resistors, we have I1 is equal to V upon R1. I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3. अब यहां से टोटल I का वैल्यू हमको पता है, टोटल I is equal to I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो यहां से हम लोग वैल्यू लिख लेंगे। I के जगह पे V अपॉन RP देंगे और I1 के जगह पे V अपॉन R1, V अपॉन R2 देंगे, I2 के जगह पे I3 के जगह पे देंगे V अपॉन R3। फ्रॉम इक्वेशन 12.15 टू 12.17 वी हैव, अब क्या जानते हैं, V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब यहां पे V जो है वो RHS में कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, V कॉमन होने के बाद V इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब भी दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, I अपॉन 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। Thus we may conclude that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance। अब यहां पे एग्जांपल दिया गया है 12.8, क्या दिया हुआ है, इन द सर्किट डायग्राम्स गिवन इन फिगर 12.10 suppose the resistors R1, R2 and R3 have the value 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery 12 volt। 12 volt वोल्टेज में रखा है, यहाँ पे जो 12 वोल्ट का बैटरी है वो आ जाएगा वोल्टेज में। कैलकुलेट द करंट थ्रू इच रेसिस्टर, इच रेसिस्टर से बोल रहा है करंट को कैलकुलेट करने का, तो I1 के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। अब हमारा V कितना है 12 वोल्ट और R1 कितना है 5 ओम, तो कितना आ जाएगा 12 वोल्ट अपॉन 5 ओम। फिर I2 के लिए हो जाएगा V अपॉन R2 मीन्स 12 वोल्ट अपॉन 10 ओम इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। और I का वैल्यू हम लोग जानते हैं, करंट है तो उसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, इसीलिए वो A में लिखा जाता है 1.2 एम्पियर। अब I3 का कितना हो जाएगा, तो I3 के लिए हमारा वोल्टेज 12 वोल्ट है और रेसिस्टेंस 30 ओम है, तो कितना हो जाएगा 0.4 A। द टोटल करेंट्स ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 A इज इक्वल टू 4 A। द टोटल रेसिस्टेंस RP इज गिवन बाय, अब आरपी का कितना आ जाएगा, तो टोटल रेसिस्टेंस जो है उसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/3, तो आरपी का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या आ जाएगा 3 ओम। फिगर 12.9 एग्जांपल 12.9 देखते हैं। इफ द फिगर 12.12 R1 इज इक्वल टू 10 ओम दिया हुआ है, R2 का वैल्यू दिया हुआ है 40 ओम, R3 का 30 ओम, R4 का 20 ओम्स, R5 का 60 ओम्स एंड ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ इन दी सर्किट। अब कैलकुलेट करना है टोटल रेसिस्टेंस सर्किट का एंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और टोटल जो करंट का अमाउंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो क्या करेंगे, सपोज वी रिप्लेस द पैरेलल रेसिस्टर्स R1 एंड R2 बाय एन इक्विवेलेंट रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R dash. Similarly, we replace the parallel resistors R3, R4 and R5 by an equivalent single resistors of resistance R double dash. Then using equation 12.18 we have 1 upon R
R dash is equal to 1 upon 10 plus 1 upon 40 is equal to 5 upon 40. That is R dash is equal to 5 ohm. Similarly, 1 upon R double dash is equal to 1 upon 30 plus 1 upon 20 plus 1 upon 60 is equal to 6 upon 60. R dash double dash is equal to 10 ohm. Thus, the total resistance R is equal to R dash plus R double dash is equal to 18 ohm. To calculate the current, we use Ohm's law and get I is equal to V upon R, 12 volt upon 18 ohm is equal to 0.67 A. We have seen that in the series circuit, the current is constant throughout the electric circuit. सीरीज में क्या था, जो करंट था वो कांस्टेंट था, करंट हमेशा एक ही होता था. Thus it is obvious impracticable to connect an electric bulb and an electric heater in series because they need currents of widely different values to operate properly. See example 12.3. Another major disadvantage of series circuit is that when one component fails, the circuit is broken and none of the components works. जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें ऐड करने पे क्या होता है, अगर धोखे से भी या किसी भी रीजन से कोई एक सर्किट अगर ब्रेक कर गया, कोई एक रेसिस्टेंस अगर जल गया, तो उसके बाद पूरा जो हमारा सर्किट है वो वर्क करना बंद कर देता है. इफ यू आर यूज फेयर लाइट to decorate buildings on festivals or marriage celebrations etc, you might have seen electrician spending lot of time in लोकेटिंग एंड रिप्लेसिंग दी डेड बल्ब. जो हमारा शादी समारोह सब होता है उसमें क्या देखते हैं, जो भी बल्ब जो हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, अगर एक बल्ब बंद हो गया तो क्या होता है, बहुत सारे बल्ब जलने बंद हो जाते हैं. तो इलेक्ट्रीशियन को वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है उस एक के चेकिंग में जो कौन सा बल्ब खराब है. इच हैज़ टू बी टेस्टेड टू फाइंड विच हैज़ फ्यूज्ड और गॉन. मतलब एक कौन जल गया या कौन वर्क नहीं कर रहा है उसके लिए हर एक को चेक करना पड़ता है. ऑन द अदर हैंड्स, इन ए पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स. द टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड एज पर इक्वेशन 12.18. दिस इज हेल्पफुल particularly when each gadget has different resistance and requires different current to operate properly. Now here question given. Question number first, judge the equivalent resistance when the following are connected in पैरेलल. जब फॉलोइंग को कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ये हमको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा. 1 ओम है ए में एंड 10 टू द पावर 6 ओम है. तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर पी. 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/1. R1 का वैल्यू 1 ओम हो जाएगा, R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 ओम हो जाएगा. तो क्या हो जाता है, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. तो 1/1 प्लस 1/10 टू द पावर 6. तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, फिर आ जाएगा 10 टू द पावर 6 बाई 10 टू द पावर 6. अप्रॉक्सीमेट ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1 ओम के. अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा. देयरफॉर द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज 1 ओम. सेकेंड क्वेश्चन बी में दिया हुआ है 1 ओम है और एंड 10 टू द पावर 3 ओम एंड 10 टू द पावर 6 एंड 10 टू द पावर 6 ओम. तो R1 हो जाएगा 1 ओम
R2 हो जाएगा 10⁻3, R3 हो जाएगा 10⁻6, 1/RP हो जाएगा 1/1 प्लस 1/10⁻3 प्लस 1/10⁻6, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे 0.999 ओम के इक्वल आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, वैसे क्वेश्चन का आंसर रिटर्न में भी दिया जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एन इलेक्ट्रिकल लैंप, एक इलेक्ट्रिकल लैंप है, उसका रेसिस्टेंस कितना है 10 ओम। ए टोस्टर रेसिस्टेंस कितना है 50 ओम, एंड वाटर फिल्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल। इसको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में टू ए 220 वोल्ट सोर्स। What is the resistance of an electric iron connected the same source that takes as much current as all three appliances, and what is the current through it? करंट का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे पैरेलल में कंबाइन किया गया है, R1 है 100 ओम, R2 हो गया 50 ओम और R3 हो गया 500 ओम। तो 1/RP क्या हो जाएगा? तो तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, 1/RP करेंगे तो तीनों को ऐड करके हो जाएगा 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, टोटल आ जाएगा RP का वैल्यू 500/16 ओम। अब I का वैल्यू देखेंगे, V/R होता है, वोल्टेज दिया गया है 220, तो कितना होता है I = V/R, 220/500/16 इज इक्वल टू 220 × 16/500 इज इक्वल टू 7.04 एम्पियर होगा। R का वैल्यू देखेंगे, V/I होता है, वोल्टेज दिया हुआ है, I पता चल ही गया 7.0 है। द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स इज 31.25 ओम। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल विथ अ बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम सीरीज। क्या हम लोगों को एडवांटेज मिलता है, क्या हमको बेनिफिट्स मिलता है, फ़ायदे मिलते हैं जो हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बैटरी से, सीरीज में नहीं करते हैं? तो क्या होगा, पैरेलल में कम्बिनेशन करने का फ़ायदा है, एक अगर कोई भी ब्रेक कर गया या बंद हो गया तो बाकी सब वर्क करते ही रहेंगे। दूसरा क्या है, तो इसमें वोल्टेज जो है वो क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, करंट का अमाउंट चेंज करता है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आंसर हो जाएगा व्हेन द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इज नो डिवीजन ऑफ वोल्टेज अमॉन्ग द अप्लायंसेस। अप्लायंसेस के बीच वोल्टेज का डिवीजन नहीं होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिवाइसेस इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल हो जाएगा जितना वोल्टेज सप्लाई होगा उसके। पैरेलल कनेक्शन ऑफ डिवाइस ऑल्सो रिड्यूसेस द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जो पैरेलल कनेक्शन है वो डिवाइस को रिड्यूस करता है अगर कोई भी इफेक्ट आ गया रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट में तो उससे। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ कैन 3 resistors 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected to give the total resistance of 4 ohm B is equal to 1 ohm। तो कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, तो इसको कनेक्ट करने के लिए दो को पैरेलल में कर लेंगे, एक को सीरीज में करेंगे। तो दो को पैरेलल में करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो को पैरेलल में करेंगे तो 3 ओम और 6 ओम को एक बार पैरेलल में करेंगे, फिर इसको +2 ओम के साथ सीरीज में कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। बी क्वेश्चन में तीनों को अगर हम लोग तीनों को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर देंगे तो हमारा 1 ओम आंसर आ जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में है व्हाट इज द हाईएस्ट, बी में द लोएस्ट टोटल रेसिस्टेंस दैट कैन बी secured by combinations of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm। क्या होता है हाईएस्ट और लोएस्ट टोटल रेसिस्टेंस, तो
एक बार हम लोग क्या करेंगे, तीनों को सीरीज में ऐड करेंगे, तीनों को सीरीज में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 84 आ गया। दूसरा सेकेंड टाइम क्या करेंगे, तीनों को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, तो 2 ओम आ जाएगा। हैंस लोएस्ट रेसिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम और हाईएस्ट हो जाएगा 84 ओम। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस वाट का।